हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आज हम लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में इसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से सिग्नल को पहचानते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला है या फिर नीचे की तरफ मूव करने वाला है। यहाँ पे आपको 4 चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पहला चार्ट है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और जो सेकेंड चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो थर्ड चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और जो ये फोर्थ चार्ट है हमारा ये 60 मिनट के या फिर आप कह सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। अब इन चार्ट का पर्पज क्या है? आपको इसमें 2 लाइन दिखाई दे रही होगी। एक तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लू वाली, चाहे ब्लू इसकी हो, इसकी या इसकी, ये कौन सी है? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरी लाइन दिखाई दे रही होगी आपको ब्लैक, ये कौन सी है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जब मैंने मूविंग एवरेज की वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मूविंग एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। मूविंग एवरेज एक तो हमें ट्रेंड के बारे में बताता है और प्राइस एक्शन के बारे में बताता है कि अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सेकंड, वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप इस पे देखोगे तो ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है इसके आसपास। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। अगर ये इसे ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो यहां से हमारा पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा? मैंने एक और वीडियो बना रखी है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंट्राडे स्ट्रेटेजी, वो आप सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया है कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कब हमें बाई के सिग्नल देता है, कब सेलिंग के सिग्नल देता है। जैसे यहाँ पे देखो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने इसे नीचे की तरफ कट किया तो इसने सेलिंग का सिग्नल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ कट किया, यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया। यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ कट करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देगा तो हमें एक बाइंग का सिग्नल मिल जाएगा, बहुत ही बेहतर। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि यहाँ पे मैं इन चार्ट से क्या देख रहा हूं कि कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सेम यहीं पे भी अगर हम 30 मिनट पे देखें ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर इसे ब्रेक कर देगा। अगर 15 मिनट पे देखें तो ये इसे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट लेता हुआ कहां पे दिखेगा? हमें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर हम 60 मिनट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा कितना बेहतरीन इसने सपोर्ट लिया है। इस कैंडल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमें अलग अलग सिग्नल बताते हैं। अगर हम चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे रखते हैं, वो हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट ले लो, कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। मूविंग एवरेज हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर रखे हैं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके या फिर मैं सिग्नल को अच्छे तरीके से समझ सकूं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर रखा है क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। जब क्रॉसओवर होगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तब हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे 2 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 2 मिनट के चार्ट पे कर रखा है, यानी कि क्रॉसओवर हो चुका, ऊपर की तरफ हमें सिग्नल मिल चुका। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 10 मिनट, तो मैंने 10 मिनट का लगा रखा है और यहाँ पे मैंने 1 डे का लगा रखा है कि 1 डे में क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं आपको 1 डे पे लेके जाऊं तो 1 डे पे आपको दिखाई दे रहा होगा अभी ये अपने लास्ट दिन के लो पे है और इसे ब्रेक कर दिया। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मोमेंटम किस तरफ होने वाला है या मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। वो सारी चीजें भी हमें, हर एक चार्ट का अपना एक रोल होता है कि वो किस तरीके से होता है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बता दी, उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ये मैंने आपको कल बताई थी, मैंने यहाँ पे आपको 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी और मार्केट का मोमेंटम बताया था कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको कल समझाई थी, अगर आपकी याद हो तो मैंने ये ड्रॉ करके आपको दिखाया था। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। और इस मोमेंटम को मैंने आपको कैच करना भी बताया था, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और ये बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जूम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था अगर ब्रेकआउट मिला
तो हमें नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो इसने ब्रेकआउट दिया, गैप डाउन ओपनिंग कर दी, तो इसका मतलब सेलिंग आई। फिर यहां से क्या हो सकता है, ये रिट्रेस कर सकता है। अगर हम ऊपर की तरफ सेलिंग करेंगे तो यहां पर रिट्रेस करके जितना मजबूत ये सपोर्ट का काम कर रहा था उतना ही मजबूत ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ये आसानी से ब्रेक भी नहीं होगा। तो हमें क्या मोमेंटम मिल सकता है, जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, और यहाँ पे तो बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम किया, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो कितना अच्छा सपोर्ट का इसने काम किया, इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इसे आसानी से ऊपर की तरफ भी ब्रेक नहीं कर पाने का। अगर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे तो आपको आगे के टारगेट मिल जाएंगे। आगे के टारगेट कि हम अगर यहां से बाइंग साइड में लेते हैं तो बाइंग कहां तक करनी है, सिर्फ यहां तक। जब ये इस रेजिस्टेंस को टच कर दे उसके बाद हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। मैं इसकी सर्च आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको कल बताया था जिससे कि आप एनालाइज कर पाए कि मतलब वो प्राइस एक्शन था, वो प्योर मतलब एनालिसिस करके आपको बताया गया था। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि मैं सेबी रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें, पैसा आपका है, लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा। अपने इन्वेस्टर की सलाह ले, अपनी रिसर्च करें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने आपको समझा दी, इतनी सारी चीजें। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं। ये मैंने टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट कर रखा है, 15 मिनट का। यहाँ पे लाइव मार्केट में कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान दे रहा होगा मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक लेवल ये ड्रॉ कर रखा है 31,736 पे, क्योंकि इसने लो लगाया है इसके आसपास। एक लेवल मैंने ये ड्रॉ कर रखा है 31,836, ये 736 था, ये 836 है, ये इसने हाई लगाया है इसके आसपास। अब मार्केट इसी में ही मतलब एक ही रेंज में घूम रहा है। इसने अपने हाई को तो 15 मिनट की कैंडल है ये, 15 मिनट के उसमें ब्रेक कर दिया था, फिर इसे नहीं ब्रेक कर पा रहा। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब मजबूत रेजिस्टेंस इसे दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही नीचे इसने सपोर्ट भी दिखाया था। अब हमें एंट्री कहां पे लेना है, इस चीज को आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, नो ट्रेडिंग जोन को कैसे पहचाने। यहाँ पे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। ये कहां पे की हमने 31,817 पे। मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा और इससे ऊपर नहीं जा रहा। 31,817 से नीचे नहीं जा रहा, 31,923 से ऊपर नहीं जा रहा। ये सपोर्ट का काम कर रही है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो इसके बीच का जोन है ये है नो ट्रेडिंग जोन। हमें यहाँ पे एंट्री लेनी ही नहीं। एंट्री हमें किस सिचुएशन पे लेनी है और कहां पे एंट्री लेनी है, अगर ये 31,923 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देता है, मतलब कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर की तरफ, तो हम यहां से बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। जैसे इसने इसे ब्रेक कर दिया और अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम आंख बंद करके बाइंग कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आता है और इसे ब्रेक कर देता है 31,817 को और क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। अब हमें बाइंग और सेलिंग का पता लग गया और नो ट्रेडिंग जोन का पता लग गया। अब टारगेट कहां पे होगा, जो हमारा पहला टारगेट होगा, पहले हम नीचे का डिस्कस करते हैं। अगर ये नीचे को इसे ब्रेक कर देता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 31,736, यानी कि इस कैंडल के दिन का लो, ये हमारा पहला टारगेट होगा। उससे नीचे के टारगेट अगर हमें लगाने हैं तो उससे नीचे का टारगेट हम ये ले सकते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 31,634 का हमारा ये सेकंड टारगेट हो सकता है। अब हम ऊपर के टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर का टारगेट जैसे इसने ऊपर की तरफ इसने ब्रेक तो कर दिया, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, अभी 15 मिनट कंप्लीट नहीं हुए, हो सकता है ये नीचे आ जाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग ले लेता है तो हम यहां से बाइंग करेंगे और बाइंग में जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला 31,995 पे हम निकल सकते हैं। वैसे मैं आपको सीधा 32,000 भी कह सकता था, पर लेकिन 32,000 पे एकदम से बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, हो सकता है वहां से मार्केट मोमेंटम वापस ले ले। लेकिन अगर वो 32,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें एक बड़ा मोमेंटम नजर आ सकता है, जो आप ऊपर के लेवल तक मतलब टारगेट कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। 32,034 तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं और इजीली इसे अचीव भी आप कर सकते हैं। अभी ये मैं आपको
ये वीडियो क्यों बनाया, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए बताया, मैं आपको टारगेट नहीं बता रहा, मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूं कि नो ट्रेडिंग जोन को कैसे पहचाने। क्योंकि जिस बायर ने यहाँ पे परचेज कर लिया होगा या जैसे यहाँ पे सेलिंग कर दी होगी तो उसे एंट्री एग्जिट का पता नहीं लगा होगा, तो डेफिनेटली उसके प्रीमियम के प्राइस घटते रहेंगे। अगर वो बैंक निफ्टी में कर रहा है, ऑप्शन में कर रहा हो, तो उसके प्रीमियम के प्राइस घटते रहेंगे। और यहां से अगर बाइंग कर लेगा तब भी घटते रहेंगे, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है। ये होती है बायर्स और सेलर्स को फंसाने के लिए, ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। इसके अंदर ना तो हमें बाई एंट्री, नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ना तो हमें बाई की एंट्री लेनी चाहिए, ना ही सेलिंग की एंट्री लेनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आएगा। अब हम क्या समझे कि जब ये ये नीचे इसने सपोर्ट दिखाया है, अगर इसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है कैंडल, तो हम सेलिंग लेंगे। ठीक है, यहां पे हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने की। ठीक इसी तरह अगर ये यहां पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो यहां से हम बाइंग एंट्री लेंगे और ऊपर की तरफ हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो उम्मीद है आज का मेरी वीडियो को आपको समझाने का दो ही पर्पस थे। पहला तो आपको नो ट्रेडिंग जोन के बारे में समझाना और एंट्री और एग्जिट कहां पे करनी है, बाई कहां से लेनी है, सेल कैसे लेनी है जब नो ट्रेडिंग जोन ब्रेक होता है। सेकंड, मैं आपको ये एनालिसिस समझाना चाहता था जो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिला। अगर यहां से हम बाइंग लेंगे तो बाइंग कहां तक हो सकती है हमारी, सिर्फ इस रेजिस्टेंस लाइन तक, क्योंकि ये इसे इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करने का, अगर ब्रेक भी करेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम चाहेगा इसे ब्रेक करने के लिए। तो ये दोनों चीजें आपकी मतलब समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, आपको 500 लाइक पूरे करने हैं। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताने के लिए। जल्दी से जल्दी लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।